नमस्कार। डे टू डे प्रैक्टिस में हमारे पास रोज एक पेशेंट आता है और एक नया अनुभव देके जाता है। कल हमारे पास में एक नया पेशेंट आया, वो ऑलरेडी साल भर से आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट करा चुका है, हमारे पास करा रहा है और उसके साथ उसकी हड्डियां कमजोर है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे हम कहते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया, ऑस्टियोपोरोसिस का मेन स्टेज जो ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली एक्सरसाइज, मेडिसिन, पौष्टिक संतुलित आहार और कुछ हार्मोनल इंजेक्शन हैं। यदि ऑस्टियोपोरोसिस सेट हो गया है, अर्थात यह ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के रूप में, जैसे बीएमडी में हम जब कैलकुलेट करते हैं तो -2.5 डेक्साई स्कोर में यदि रहता है तो हमें इंजेक्टेबल्स चालू करने पड़ते हैं हार्मोन्स के रूप में। और जैसे ही हम पेशेंट को इंजेक्शन के बारे में कहते हैं, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता है, मना करता है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि इंजेक्शन लगाने के लिए थोड़ी सी कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ विसंगतियां हैं जो पेशेंट को डराती है। कल के ही वाकये में ऐसा हुआ, जैसे ही हमने इंजेक्शन के लिए कहा, यह पेशेंट बहुत अच्छा, बाकी सारी चीजें फॉलो करता है, लेकिन इन जनरल कॉमनली जो देखने को मिली है, वो कहते हैं सर इंजेक्शन लगाने से हमें खट्टा नहीं खाना होगा। खट्टे का, इंजेक्शन का और दवाइयों का जो कोरिलेशन है, बहुत ज्यादा भ्रांतियां, अंधविश्वास और विसंगतियां समाज में व्याप्त है, जो कह लीजिए समय के साथ में फैला दी गई है या फैल गई है और लोगों के मन में डर है। इंजेक्शन लगाने से पक जाता है या मवाद हो जाता है, घाव बन जाता है, ऐसा ये भूतकाल में होता था पुराने टेक्निक में। और जो यह इंजेक्शन बताया जा रहा है, हार्मोन का इंजेक्शन, यह बहुत छोटी सी सुई के रूप में लगाया जाता है। हार्डली 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर का इंजेक्शन होता है और बहुत पतली नीडल से लगता है। तो यह इंजेक्शन डीप इंट्रामस्कुलर जिसको हम कहते हैं, जो नॉर्मल इंजेक्शन की तरह नहीं होता। यह शुगर और डायबिटीज वाले पेशेंट की तरह जो लेते हैं वैसा इंजेक्शन होता है, इंसुलिन के इंजेक्शन की तरह, और ये बहुत सिंपल वे में आप खुद लगा सकते हैं। सो इंजेक्शन लगने से खट्टे का संबंध जो लोगों के मन में डर व्याप्त है, मैं वापस इस खट्टे को क्लियर करूं। खट्टा नहीं खाना चाहिए, वो खट्टा बिल्कुल खाना चाहिए। खट्टे का उपयोग अर्थात खट्टे रसीले फल होते हैं, जिसमें से मुख्यतः नींबू, टमाटर, संतरा, मौसम्बी, पाइनएप्पल, ये सारे फल आते हैं और ये प्रचुर मात्रा में विटामिन सी से भरपूर होते हैं। विटामिन सी आपकी बॉडी के रेजिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेल्स के टूट फूट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कोलेजन, आपके फाइबर्स, आपके लिगामेंट और जॉइंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा तत्व है। तो यदि आप विटामिन सी खट्टे रूप में नहीं लेते हैं तो आप अपने शरीर का ऑटोमेटिकली नुकसान पहुंचाते हैं। तो विटामिन सी या खट्टे रसीले फलों का सेवन बिल्कुल करना चाहिए। बस ध्यान रहे, बहुत ज्यादा खट्टे फलों का नहीं सेवन होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खटास या खट्टापन जो होता है कई बार आपका गला खराब कर सकता है, आपको सर्दी जैसे या गले में इरिटेशन होता है, जिसके कारण से सोर थ्रोट हो सकता है। तो खट्टे फलों से भागने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। साथ में खट्टे में दही भी आता है। दही, जैसा कि मैंने पहले भी बताया जा चुका है, इसमें दही के अंदर कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल्स और डाइजेस्टेबल बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, ये बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो रेगुलरली लगभग 1 से 2 कटोरी की दही का यदि सेवन करते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रोटीन और न्यूट्रिशन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डेली की पूरी हो जाती है और आप काफी हेल्दी रहते हैं। तो दही से या रसीले फलों से और खट्टे से भागने की बजाय आप इनको सनलाइट में, डे लाइट में आप इसका सेवन करें और इनका भरपूर मात्रा में फायदा उठाएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।